हेलो दोस्तों, चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नई स्टोरी के साथ। नाम है रहमान। जन्म 23 जून 1921, मृत्यु 1979। हिंदी सिनेमा के अभिनेता थे। रहमान पाकिस्तानी सिनेमाटोग्राफर मसूद उर रहमान के बड़े भाई थे। लोकप्रिय नायक के रूप में रहमान कभी दिलीप कुमार, राजकुमार, देवानंद के स्तर पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन महानायक और चरित्र अभिनेता की हैसियत से वे अशोक खान जैसे कलाकारों के स्तर तक पहुंच गए और अपार ख्याति अर्जित की। शाही खानदान से जुड़े होने के कारण रहमान का न सिर्फ व्यक्तित्व बल्कि उनका अभिनय और उनकी संवाद अदायकी भी आन बान शान से परिपूर्ण थी। इसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी अभिनीत सभी फिल्मों में बखूबी निभाया। रहमान का जन्म अफगानिस्तान के एक ऊंचे राजघराने में सन 1923 को हुआ था। उनका बचपन लाहौर में बीता। बाद में उनके पिता सरदार अब्दुल रहमान जबलपुर आकर बस गए। यहाँ के रॉबर्टसन कॉलेज में रहमान की शिक्षा हुई। इसी दौरान स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने की वजह से वे जेल भी गए। बाद में उन्होंने 3 साल तक वायु सेना में नौकरी की। अभिनय के प्रति झुकाव के कारण रहमान ने वायु सेना की नौकरी छोड़ दी और मुंबई आ गए। यहाँ वे वी शांताराम द्वारा स्थापित फिल्म एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे और इसके रास्ते फिल्मों में आने की कोशिश भी करने लगे। हालांकि सफलता नहीं मिली। उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तब जाकर कहीं 1946 में रहमान को P.L. संतोषी, जो चर्चित निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता थे, की फिल्म हम एक हैं में पहली बार नायक की भूमिका मिली। इसके बाद नरगिस, तोहफा, इंतजार के बाद, प्यार की जीत, बड़ी बहन, प्यार की मंजिल, मगरूर, पारस, परदेस, राजरानी, अजीब लड़की, एक नज़र, जौहर, प्यासे नैन आदि फिल्मों में वे नायक बने। नायक के रूप में रहमान का कैरियर बमुश्किल 5-6 साल तक रहा। बतौर नायक जब वे असफल हो गए तो गुरुदत्त ने सन 1957 में अपनी फिल्म प्यासा से उन्हें सहनायक के रूप में पर्दे पर प्रस्तुत किया। बाद में इस तरह की भूमिकाएं उन्होंने चौदहवीं का चांद, धर्मपुत्र, ये रास्ते हैं प्यार के, बहारों की मंजिल, दिल दिया दर्द लिया, पालकी, दिल ने फिर याद किया जैसी बहुत सी सफल फिल्में की। सहायक के बाद रहमान चरित्र अभिनेता भी बने और वक्त, आबरू, इंतकाम, दुश्मन, आपकी कसम, आहिस्ता आहिस्ता, राजपूत आदि कई फिल्मों में भिन्न भिन्न किरदार अभिनीत किए। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं। वर्ष 1982 में उन्होंने फिल्म दिल आखिर दिल है में अरविंद देसाई का अभिनय किया। 1982 में वकील बाबू फिल्म में आए। 1982 में फिल्म राजपूत में अभिनय किया। 1981 में आहिस्ता आहिस्ता में वे अभिनेता के रूप में प्रस्तुत हुए। उनकी अन्य फिल्में जैसे सलाम मेम साहब, चाचा भतीजा, अमानत, आशिक हूँ बहारों का, आंधी, आपकी कसम, प्रेम शस्त्र, दोस्त, हीरा पन्ना, दुश्मन, आबरू, शिकार, गज़ल, ये रास्ते हैं प्यार के, मेरे महबूब, ताजमहल, साहेब बीबी और गुलाम, धर्मपुत्र, चौदहवीं का चांद, फिर सुबह होगी, प्यासा आदि हैं। रहमान ने स्वयं को कभी स्टार नहीं माना। वे हमेशा स्कैंडल्स से बचे रहे और फिल्मी चकाचौंध से दूर रहे। फिल्म जगत की चमक दमक से अलग वे किताबें पढ़ने, शतरंज खेलने और बढ़िया भोजन करने में ही अपना वक्त गुजारना पसंद करते थे। इनके खानदानी व्यक्तित्व को देखकर ही लोग इन्हें फिल्मों में लेते थे। साहब बीबी और गुलाम के बाद साहब कहने लगे थे। सन 1979 में रहमान को गले का कैंसर की वजह से निधन हो गया। तो दोस्तों, हमारे पास जितनी जानकारी मिल पाई उसके अनुसार आज की कहानी
आप सबके सामने पेश की। अब आपसे इजाज़त लेते हैं, अगली ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू।